अभी तक कोई किसी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जो बहुत ही निंदनीय है। धनबाद के बलियापुर के में जो घटना घटी है, वहां भी पुलिस की बहुत बड़ी चूक हुई है। झारखंड के हजारीबाग जिले में विष्णुगढ़ इलाके में हुए एक बच्ची के साथ निर्मम दुर्व्यवहार आज पूरे झारखंड को झकझोर कर रख दिया है। 5 दिन बीत गए हैं, लेकिन अपराधी गिरफ्त से फरार चल रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर जहां संशय इस प्रशासनिक व्यवस्था पर उठ रही है, वहीं अब सत्ता पक्ष के ही कांग्रेस ने अपने ही सरकार के पुलिसिया कार्रवाई पर बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने सरकार की जो प्रशासनिक तंत्र है, इस प्रशासनिक तंत्र पर ही सवाल उठाया है कि कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक व्यवस्था फेल नजर आ रही है और यही कारण है कि अब तक अपराधी फरार चल रहे हैं। वहीं दूसरी मामला की बात करें तो धनबाद जिले के जो बलियापुर इलाके में जिस तरह सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी और इस मामले पर भी पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। इन तमाम मामलों को लेकर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश है, ये अपने ही सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं और एक तरह से कहा जाए तो सत्ता पक्ष में होते हुए ये पूरी तरह विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। तो सुनिए क्या कुछ कमलेश महतो कह रहे हैं। जिसमें विष्णुगढ़ की घटना जो बहुत ही हृदय विदारक है, मानवता को संसार करती है, जहां हमारे महिला कांग्रेस की अध्यक्ष और हमारे तमाम वहां के और साथी और कल हमारे वित्त मंत्री माननीय राधा कृष्ण किशोर जी भी गए हुए थे, उनके परिवार से मिले और कुछ सहयोग भी देने का काम किया है। अभी तक कोई किसी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जो बहुत ही ये पुलिस जो इसमें निष्क्रियता दिखाई है और अभी तक जो किसी की गिरफ्तारी नहीं की है इस घटना में, यह बहुत ही निंदनीय है। दूसरी बात, हमारा धनबाद के बलियापुर के में जो घटना घटी है, वहां भी पुलिस की बहुत बड़ी चूक हुई है। 2-3 बार एक ही रास्ता से, जहां कोई ये नहीं था, वो मार्ग नहीं था जुलूस निकालने का, और पहले भी एक बार वहां कुछ घटना घटी थी, इसलिए एक सप्ताह पहले शांति समिति की बैठक भी हुई थी और जिस बर्बरता के साथ, अमानवीयता के साथ लोगों को रस्सी में बांध करके सड़क पर ये किया गया, इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। परेड किया गया, इसकी बहुत घोर निंदा करते हैं। यह नहीं होनी चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट का भी इस तरह का कि भाई इस तरह का दंड अपरिहार्य है। अब देखिए कि हजारीबाग के विष्णुगढ़ के इलाके में हुए बच्ची के साथ दुर्व्यवहार आज पूरे झारखंड को झकझोर कर रख दिया है। कई राजनेता उस स्थान पर उस पीड़ित परिवार से मिलने गए हैं, अपनी अपनी वो चेहरा चमका रहे हैं, लेकिन किसी ने प्रशासनिक व्यवस्था और प्रशासनिक कार्रवाई पर दबाव नहीं डाला है कि अपराधी को किस तरह पकड़ा जाए। आखिर ये अपराधी इस तरह की दुर्व्यवहार कर कर कहां फरार हो गए? क्या सबूत को मिटाया जा रहा है? अगर सबूत को मिटाया जा रहा है तो जो ये सत्ता पक्ष के विधायक है या मंत्री है, ये सवाल उठा रहे हैं, तो क्यों नहीं ये प्रशासन पर दबाव डाल रहे हैं और क्यों ये प्रशासन जो इस तरह की गलत कर रही है उस पर कार्रवाई कर रहे हैं? सिर्फ बयानबाजी चल रही है और कई नेता जो है वो सड़कों पर उतरे हैं और पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं, लेकिन जिस पीड़ित परिवार के ऊपर, उस परिवार पर इस तरह की जो
विडंबना आई है, उस पर क्या बीत रहा होगा। जरा सोचिए कि उस माँ पर क्या बीत रहा होगा जिनकी बच्ची के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। आखिर ये अपराधी कहां फरार हो गए। अगर जरूरत है तो सभी को मिलकर इन अपराधियों को पकड़ने की और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने की। रांची से एचएनएन के लिए जयंत कुमार।